अमेरिका में सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिसका असर 3.5 मिलियन यानी कि करीब 36 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ने वाला है। यूएस में पढ़ाई के लिए आपका सोशल मीडिया कितना क्लीन होना चाहिए, इसकी जानकारी तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ग्रीन कार्ड के लिए भी आपको अपनी सोशल मीडिया की जानकारी देनी होगी। जी हाँ, अमेरिका में ग्रीन कार्ड या फिर सिटीजनशिप चाहिए तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि अब आपका सोशल मीडिया भी चेक होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन सब कुछ आपका ट्रैक किया जाएगा। अगर आपने किसी पोस्ट को लाइक किया या फिर शेयर भी किया है तो आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन फंस सकती है। आपका पुराना ट्वीट या फिर कोई वायरल मीम ये भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यूएस सरकार ने नया इमिग्रेशन नियम लाने की तैयारी कर ली है और इसकी वजह से असर पड़ने वाला है 36 लाख से ज्यादा लोगों पर। तो क्या आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी आपके सपनों का रास्ता बंद कर सकती है? क्या अब यूएस का ग्रीन कार्ड मिलना आपके लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल मीडिया की वजह से? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं और सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने 5 मार्च को एक नोटिस जारी किया था और इस नोटिस में कहा गया कि जो भी व्यक्ति यूएस में इमिग्रेशन बेनिफिट्स यानी कि ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप या फिर असाइलम इसके लिए अगर अप्लाई करेगा तो उसे अपना सोशल मीडिया हैंडल देना होगा। सरकार आपका पासवर्ड नहीं मांगेगी लेकिन आपकी पोस्ट, लाइक्स, कमेंट्स और एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा। इसका मकसद क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, फ्रॉड और पहचान की चोरी को रोकना इसका मकसद है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना भी इसका बहुत बड़ा मकसद है। साथ ही किसी भी संभावित खतरे को पहले से पकड़ना ये भी इसका एक मकसद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरे में डाल सकता है? इस पॉलिसी के पीछे क्या ट्रंप का हाथ है? तो देखिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की ये शुरुआत ट्रंप के समय ही हुई थी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसने इमिग्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा सख्त बनाया। हालांकि सोशल मीडिया स्क्रूटनी की शुरुआत 2014 में ओबामा के समय में हुई थी। 2019 तक आते आते हर विदेशी वीज़ा एप्लीकेंट से सोशल मीडिया की जानकारी मांगी जाने लगी थी। तो जाहिर सी बात है ये नियम नया तो नहीं है, लेकिन अब इसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब ये जान लीजिए कि आखिर भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, भारतीयों की एक बड़ी संख्या हर साल अमेरिका जाती है H1B वीज़ा पर काम करने के लिए, F1 वीज़ा यानी कि पढ़ाई करने के लिए, ग्रीन कार्ड लेने के लिए और बिजनेस और ट्रैवल के लिए। अब इस नए नियम के कारण आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपने कभी अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका की सरकार या फिर अमेरिका के सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर पोस्ट किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है या फिर शेयर किया है तो आपकी एप्लीकेशन पर असर पड़ सकता है। पहले से अमेरिका में रह रहे लोगों की भी रीवेरिफिकेशन हो सकती है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अच्छे से चेक कर लीजिए। पब्लिक पोस्ट को ध्यान से देखें। कोई भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट है तो उसे डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा आप अपना अकाउंट हो सके तो प्राइवेट ही रखिए। यूएस इमिग्रेशन अब सोशल मीडिया डेटा चेक करने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन एआई के पास जजमेंट की कमी होती है। कई बार एआई मीम्स, जोक्स या फिर कॉमन पोस्ट को भी गलत तरीके से समझ सकता है, जिससे निर्दोष लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। यूएससीआईएस के पूर्व डायरेक्टर ने कहा कि एआई मदद कर सकता है लेकिन अभी इंसानों की तरह जजमेंट नहीं कर सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि इस पॉलिसी पर आप क्या कर सकते हैं। यूएस सरकार ने 5 मई तक जनता से फीडबैक मांगा है। अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इससे प्रभावित हो सकता है तो आप वहां पर जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप डीएचएस की वेबसाइट पर जाकर अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। आपके पास ये राइट है और आपसे आपकी राय मांगी गई है।
सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि कैसे अब सोशल मीडिया सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि आपके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को भी प्रभावित कर सकता है। आप क्या इसके बारे में मानते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि NBT टेक एड पर।